भोजपुरी सिनेमा के दो बड़े सितारे खेसारी लाल यादव और रवि किशन इन दिनों फिर चर्चा में हैं। पहले दोनों फिल्मों और मंचों पर साथ नजर आते थे, लेकिन अब वे साथ नहीं बल्कि आमने सामने नजर आ रहे हैं। इस बार मैदान फिल्मों का नहीं बल्कि राजनीति का है। दोनों के बीच अब बयानबाजी चल रही है, एक दूसरे पर तंज कसे जा रहे हैं और जुबानी जंग जो है वो जारी है। दरअसल ये झगड़ा नया नहीं है, दोनों के बीच की पुरानी फिल्मी रंजिश अब राजनीति में भी कहीं ना कहीं दिखाई देने लगी है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ। नमस्कार, मैं हूं कनिका शुक्ला और आप देख रहे हैं अनादि टीवी यूपी। अब 2025 के बिहार चुनाव में फिर से माहौल गर्म हो गया है। जैसे जैसे खेसारी लाल यादव की लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में पुराने और नए कलाकारों के बीच तनातनी बढ़ने लगी। रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ पहले से ही राजनीति में हैं, जबकि अब खेसारी खुद को जनता का कलाकार बताते हुए चुनावी मैदान में उतर गए हैं। विवाद की शुरुआत तब हुई जब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने खेसारी को नाचने वाला कह दिया। इस पर खेसारी भड़क गए और बोले कि आपकी पार्टी में तो चार नचनियां हैं, यानी कि रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ और पवन सिंह पर यहां तंज कसा गया। इसी बयान के बाद रवि किशन और खेसारी लाल यादव के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। आपको ये भी बता दें कि नचनिया वाले बयान पर निरहुआ भी कूद पड़े। उन्होंने खेसारी पर तंज कसते हुए कहा कि खेसारी खुद को कृष्ण के वंशज बताते हैं, लेकिन अगर कोई कृष्ण के वंश में पैदा होकर राम मंदिर का विरोध करता है तो वो असली यादव नहीं है बल्कि यदमुल्ला है। उन्होंने ये कहा कि जो राम मंदिर के खिलाफ बोले वो यादव हो ही नहीं सकता। निरहुआ का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। वहीं खेसारी लाल यादव के बयानों पर रवि किशन ने कहा, खेसारी पहले हिंदुत्व के नाम पर आगे बढ़े, अब वही हिंदुत्व भूल चुके हैं। अगर छोटा भाई अधर्मी हो तो बाढ़ तो चलाना ही पड़ेगा। इस बयान के बाद विवाद को धार्मिक रंग मिल गया और दोनों के बीच बयानबाजी और ज्यादा तेज हो गई। बस यहीं से दोनों के बीच बयानबाजी शुरू हो गई और मामला गर्माता चला गया। इन सब के बाद छपरा की रैली में खेसारी लाल यादव फिर से चर्चा में आ गए। इस बार रैली की सबसे बड़ी बात यह रही कि अखिलेश यादव खुद बिहार की धरती पर उतरते हैं खेसारी लाल यादव के प्रचारक के रूप में। अखिलेश की मौजूदगी से रैली का माहौल और राजनीतिक जो गलियां हैं उनमें हलचल और भी ज्यादा गर्म हो गई। खैर, इस रैली के दौरान खेसारी ने एक बार फिर रवि किशन पर तंज कसा। दरअसल साल 2021 में गोरखपुर में कार्यक्रम के दौरान सांसद रवि किशन ने यह कहा था कि यहां अगर मृत्यु हुई तो आप सीधे स्वर्ग जाएंगे। इस पर खेसारी लाल यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे बड़े भैया रवि जी जीते जी जिंदगी को नरक बना देते हैं और मरने के बाद गोरखपुर में स्वर्ग की सीढ़ी लगवा देते हैं। हमें जीते जी स्वर्ग चाहिए। अब ये बयानबाजी कहां तक जाएगी और इसका असर चुनाव पर क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार चुनाव 2025 में अब मुकाबला सिर्फ वोटों का नहीं बल्कि ये जंग सियासत, सितारों और सवालों की बन चुकी है। जहां एक तरफ मंच पर तालियां गूंज रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ बयानों की आग भी भड़क रही है। और शायद यही वजह है कि इस बार का चुनाव सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि एक फिल्मी ड्रामा की तरह लोगों के दिलों में भी चल रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पर? आप किसको सपोर्ट करेंगे, रवि किशन को या फिर खेसारी लाल यादव को? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। धन्यवाद।